अब आ गई हैं गर्मियाँ और मुझे पसंद नहीं है। जैसे मैं दिल्ली में ही रहा हूँ हमेशा, आई डोंट लाइक दिल्ली समर्स। मुझे दिल्ली विंटर्स बहुत अच्छी लगती है। कोई है यहाँ जिसको समर्स भी अच्छी लगती हैं? हाँ कुछ लोग हैं वहाँ पे। हाँ आपको क्या पसंद भाई, समर्स में क्या अच्छा लगता है? अरे शॉर्ट्स पहन के घूमते रहो। शॉर्ट्स पहन के घूमते रहो, नंगी टांगे दिखाने का शौक है। और भी कोई चीज? आइसक्रीम, हाँ ये काफी ठंडा पानी तो सर्दी में पीता ही नहीं है तू, मतलब बिल्कुल सर्दी में। अच्छा स्कूल की तुम्हारी छुट्टियां चल रही है ना आजकल? काला खट्टा निक्कर ठंडा पानी। 10th 11th के बच्चे आ गए हैं शो पे आज और उनकी बेइज्जती करी, वो खुश हो रहे। ब्रो ब्रो मेरी बेइज्जती हुई है, मैं फेमस हो जाऊंगा अब तिलक नगर में। ठीक है गुड पॉइंट्स। हाँ इधर भी किसी ने हाथ उठाया था समर्स के लिए। हाँ आपको क्या अच्छा लगता है? बियर। अबे गुड़गांव में कैसे आंसर आ रहे हैं यार? शराब बंद हो ना भाई साहब। ठंडी बियर, चाइल्ड बियर ठेकों पे मिलती है ना, चाइल्ड बियर। अच्छा यहाँ से किसी ने कुछ बोला क्या? किसी ने सनशाइन भी बोला था। दिल्ली में सनशाइन नहीं होती है, लू के थपेड़े बोलते हैं उससे। आप पिछले साल 50 डिग्रीज गए थे आप बाहर सनशाइन लेने, स्केलेटन वापस आता है उसके बाद। सनशाइन भाई मेरा तो टॉप फ्लोर पे घर है, पता है इतनी ज्यादा गर्मी, पिछले 50 डिग्रीज है, टू मच। मैं कहा मार दो ना हमें, तड़पा के क्यों मारो, खत्म करो अभी। मेरा टॉप फ्लोर का घर है तो मेरी ना टंकियां भी ऊपर हैं। भाई मेरे घर ना भट्टी बन चुका होता है जब मैं अंदर घुसता हूँ और मैं नल का खोलता हूँ, गीजर से ज्यादा गर्म पानी आ रहा होता है। तो मैं ठंडे पानी से नहाने के लिए गीजर ऑन करता हूँ पहले। इतनी हार्श समर्स होती हैं यार। और ऊपर से ना दिल्ली की गर्मियों में मैंने एक चीज देखी है, अजीब सा चिड़चिड़ापन सा हो जाता है यार, सबका मूड खराब ही रहता है। आप देखो दिल्ली गर्मियों में कभी बाहर निकलो सबका शक्ल ऐसे होती है। और आप एसी के बिना रह नहीं सकते अब दिल्ली गर्मी में। लाइक पहले एक टाइम था जब आप सिर्फ रात को एसी चला लिया, थोड़ा सा दोपहर को चला लिया, अब 24 घंटे एसी लाना पड़ता है यार। इतनी चिड़ मच रही होती है यार। वो तो आप सुबह एसी में सो रहे हो, कोई आपके ऊपर से चद्दर हटा दे, तेरा घुसड़ दे, क्या पापा यार, लात मार दी बाप की छाती पे एकदम। सर्दियों में ना सब कुछ थोड़ा रिलैक्स और थोड़ा काम डाउन हो जाता है। सर्दियों में आपके ऊपर से कोई रजाई हटाए ना तो आपके अंदर से भी ऐसा निकलता है, मत करो अग्रेशन भी है ना, ये भी सर्दियों में थोड़ा टोन डाउन हो जाता है। ये सारी लड़ाइयाँ गर्मियों में चल रही हैं। ये जितने भी लौंडे होते हैं ना ये सर्दियों में सब ठप हो जाते हैं। वो नहीं होते रुक बैच में, दो बंदे बोला तो रुक बैच तो रुक, हाँ भाई लड़ाई हो गई पहुंच जा, कह रहा भाई हम रजाई में बैठ गए, आधे घंटे बाद पैर गर्म हुए हमारे, तू सॉरी बोल दे यार कल लड़ लेंगे। गर्मी में जिसकी लड़ाई नहीं भी होती वो भी स्कूटी रोक के दो मुक्के मारते, तेरी बहन की चिड़ मच रही है यार, कहीं तो निकालूंगा। बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई यार। और पता है अब मेरे घर में ऐसे सब कमरों में एसी है, पर एक टाइम था हमारे ना मम्मी पापा के बेडरूम में एसी था सिर्फ, तो हमारे घर कोई भी आता ना पापा उनको बेडरूम में ले जाते थे यार। इतना ऑकवर्ड हो जाता था यार, कोई गेस्ट आया, कॉन्वर्सेशन चल रही है, हाँ जी वो तो है, वो तो है, बेडरूम में चलें। ना पापा शर्म करो, चाची हैं, बिहेव योरसेल्फ। हम मोहल्ले में बदनाम थे, सब बोलते थे गुप्ता जी के घर मत जाना, बेडरूम में ले जाते हैं। पता नहीं क्या करते हैं पर सब बाहर आके बोलते ठंडा ठंडा लगा। मैं तो ये जॉब करता था ना यहीं पे साइबर सिटी में, तो मैं घर ही नहीं जाता था, यहीं एसी खाता रहता था। मेरा बॉस खुश हो गया, वाह आकाश सो हार्ड वर्किंग। मैं सर गीले कच्छों में नींद नहीं आती है सर। You are working in US hours, मैं कहा यूरोप hours भी I'll work। मुझे घर नहीं जाना है बस। मैं मेट्रो में घूमता रहता था क्योंकि मेट्रो का एसी बहुत ज़्यादा ठंडा करता है दिल्ली में यार। आप एकदम 48-45 डिग्री से सीधा 18 डिग्री में भपका लगता है ठंड का। और पता है मेट्रो में अगर आपको गर्मी में सीट मिल जाए क्या नींद आती है यार। आप में से कोई सोया कभी मेट्रो में?
मैं तो बहुत गहरी नींद से सोया हूँ मेट्रो में, क्योंकि आप थके हुए, आपको सीट मिली, एसी की हवा, ऊपर से वो जो अनाउंसमेंट वाले अंकल होते हैं उनको रखा है सुलाने के लिए। उनकी आवाज में एक मदहोशी है यार। एक आप थके थके मेट्रो में बैठे हो, वो अगला स्टेशन ऑस्कार्स है। एक और बार बोल दो अंकल। आ रही है। नेक्स्ट स्टेशन इज ऑस्कार। मुंह खोल के सो रहा हूँ, कुत्ते फेल हो गए मेरे। गहरी नींदों में सो रहा हूँ। और मेरी इतनी खराब किस्मत थी, पता है मेरी नींद कब खुलती थी? ये नहीं कि मेरा स्टेशन निकल गया है या मेरा स्टेशन आने वाला है, मेरा ही स्टेशन आया होता था। और जब मेरी नींद खुलती थी ना तो दरवाजे खुले होते थे। अब मुझे नहीं पता ना कितनी देर से खुले हुए हैं। मैं एकदम उठता, मैं भागा, मुंह पे दरवाजा बंद हर बार। अब एक बेइज्जती तो यहाँ हो गई, अब पीछे मुड़ के सबसे आई कांटेक्ट करना पड़ रहा है। नेक्स्ट पे जाना था। ग्रीन पार्क हॉस्कास। सीट भी चली गई। और ये कोई और शहर हो ना, आपके साथ ऐसा कुछ हो जाए कि आपके दरवाजे लगी, लोग एकदम से कंसर्न हो जाते, इनके लगी, इनको सीट दे दो। दिल्ली नहीं, आप पीछे मुड़ो, 2 ग्रुप आपके मुंह पे हंस रहे होते हैं। देखो भाई साहब, उसकी नाक दरवाजे के बीच में आ गई, थोड़ी सी हौसखास में रह गई है। नहीं, मैंने वीडियो बनाई है, व्हाट्सएप करता हूँ आपको, यूट्यूब पे डाल देते हैं, लाइव कर देते हैं। और अब इतना ज्यादा एसी चलता है ना दिल्ली गर्मियों में कि सर्विस बार बार कराना पड़ता है। पर घर वालों को कन्विंस करना कि सर्विसिंग की जरूरत है, वो भी एक टास्क होता है। मेरे पापा मानना ही नहीं चाहते कि किसी चीज को सर्विसिंग की जरूरत है। एसी से गंदी हवा आ रही है, वो नहीं तो नॉन सर्विस एसी से आती है, खड़े होके देख रहे, उसके फ्लैप चल रहे हैं ऐसे। फिर टर्बो दबा दिया पापा ने, एक ना मिट्टी का भपका है, हाँ सर्विस कराना पड़ेगा, अब तो मान गया यार। और ये सर्विसिंग भी बहुत अजीब सी चीज़ है यार। जैसे मेरे को ना ये हाउस होल्ड काम का कोई नॉलेज नहीं है, ये बिजली का काम, पानी, फर्नीचर, और ये दुकान से आप सर्विसिंग के लिए बुलाओ ना, फुद्दू बना देते हैं मुझे यार, क्योंकि मेरे को कोई नॉलेज नहीं है। एक बार मैंने फ़ोन किया बिजली की दुकान में, मैंने कहा भाई साहब एसी सर्विस कराना है, किसी को भेज दो। तो 2 लोग आए, मैं कहा आप एसी के लिए आए? कैसे? वैसे तो हमारा फ्रिज का काम है, पर हम एसी भी ठीक कर देंगे। मैं कैसे? मेरा दोनों ठंडा करते हैं। मैं कहा अच्छा, तो आप एक काम करिए, मेरा तकिया फ्रिज में लगा दीजिए, सब्जियां मैं बिस्तर पे लगा देता हूँ। और ना ये कन्विंस करना चाहते हैं आपको दिल्ली में कि अरे कर देंगे, आप घबराओ मत। आपसे पहले जो रहते थे 3 साल सारे सर्विस मैंने किया उनके एसी। मैं कहा अरोड़ा अंकल? कह रहे हाँ। मैं कहा उनके तो एसी में आग लगी थी। कह रहा छोड़ो पुरानी बातें, क्या रखा भाई साहब इसमें, पास इज पास, जस्ट मूव ऑन। और जो भी सर्विस करने आता है ना, उनका सबका एक ही होता है, गैस लीक हो रही है भाई साहब, गैस लीक हो रही है, गैस लीक हो रही है। इतनी गैस हो क्यों रही है एसी को? एंडोस्कोपी कराओ, उसी में कह रहा हूँ। गट हेल्थ इशू है एसी को, अजवाइन वाला पानी पिलाओ सुबह। क्या हो रहा है एसी को? गैस लीक हो रही है। इस बार आया कह रहे गैस लीक हो रही है। मैं कहा चूते नहीं बना सकता, मैंने भरवाई नहीं पिछली बार। जब है ही नहीं तो लीक कैसे होगी? हाँ पकड़ा गया। भारी भारी टर्म्स मारते हैं और मेरे को ना कोई टर्म समझ नहीं आती, पर मुझे एक्ट करना पड़ता है, ऐसे मुझे सब समझ आ रहा है। वैसे बोलते भाई साहब इसका जो कंडेंसर है ना, उसमें वोल्टेज, हाँ बर्फ जम गई है, कई बार उसमें वोल्टेज नहीं आ रही है, तो उसकी वजह से जो करंट जा रहा है ना, वो आपकी कॉइल से ना कंप्रेसर को खराब कर देता है। और मैं वहाँ कंप्रेसर तो खराब, सबसे मेन पार्ट होता है भाई साहब कंप्रेसर। तो कह रहे आपको पता है कहाँ होता है? मैं कहा हाँ, सप्रेसर के साइड पे। कह रहे कॉमर्स? मैं कहा विद मैथ्स। चेक चुक कर रहे हैं, फिर कह रहा है आपका एसी तो भाई साहब खराब, आपको ना ये वर्कशॉप लेके जाना पड़ेगा। वर्कशॉप? मैं कहा ओके। तो एसी खोल बोल के एक्टिवा पे डाल के ले गए। अब ना 3 दिन उन्होंने मेरे फोन नहीं उठाए। मैं कहा चुरा ही लिया क्या? 25,000 की स्कूटी पे 50,000 के एसी डाल के ले गए साले। मैं कहा साले तेरे को पकड़ूंगा मैं चोर, क्योंकि जब तू सर्विस करने आया था ना, तेरी उंगलियों के काले निशान अभी मेरी दीवार पे हैं। वो देखा आपने सर्विसिंग करके 3 उंगलियों के निशान रह जाते हैं। मैं कहा वहीं से फिंगरप्रिंट निकालूंगा तेरा, तो रुक। अरे अगली बार एक सर्विस करने वाले को लाया, वो उंगलियां देख के कह रहा है ये तो सोनू की उंगलियां हमारे वहीं वर्कशॉप में है।
और वो ना विंडो एसी था। तो जब वो विंडो एसी ले गए ना तो वहां एक खिड़की बन गई बेडरूम में, जिसकी हमें आदत नहीं थी। आप सोचो आपके बेडरूम में एकदम से खिड़की बन जाए तो थोड़ी लाइफ अजीब सी हो जाती है ना। मैं तौलिए में घूम रहा हूँ, पीछे से आवाज रही है, आकाश बेटे वेट पुट ऑन कर लिया है मतलब भल्ला आंटी नॉटी। तो ना इसलिए मुझे अर्बन कंपनी वगैरह सही लगता है, क्योंकि उसमें ना वो ट्रस्टेड लोग आते हैं, उसमें एक सेफ्टी भी फील होती है कि ये कर देंगे और ढंग से करते हैं एक्चुअली। जैसे मैंने एक बार मंगाया था, आप में से किसी ने कराया कभी अर्बन कंपनी सर्विस? भाई वो एकदम आए, वो 3 पीस सूट पहना दिया उन्होंने एसी को यार, वो फोम मारे शैम्पू वैम्पू कर रहे हैं एसी को। मैं सही है यार, मेरे को मेरा भी स्लॉट बुक कर दो भाई साहब, मेरे को भी नहला दो, ऐसे मजा आ जाएगा यार। और ये लोग सारी सर्विस दे रहे हैं घर की यार, मतलब आपको टॉयलेट, बाथरूम, किचन, कारपेंटिंग, कुछ भी, मसाज घर पे आके मसाज देके जाते हैं ये। वो 4 पाई लेके ही घूम रहे होते हैं अपने साथ मसाज वाली ये। एक बार पता है मैंने मसाज और एसी सर्विस एक साथ ही बुक करा दी। वो एसी वाले आए, कह रहे सर रेडी, मैंने कपड़े खोल दिए। मैं कहा सर्विस, कह रहे सर एसी नॉट यू। कितना एम्बैरेसिंग हो गया। फिर वो एसी वाले, फिर मैं लेट के सर्विस होते हुए देख रहा था, लोअर बैक। फिर जब वो मैंने सर्विस कराई तो वो कह रहा सर गैस लीक हो गई है। मैं कहा तुम भी वही बोलो? कह रहे सर आपकी लीक हो गई है। बिहेव योरसेल्फ सर। और जो सर्विस के बाद भाई कूलिंग करी उसने, इतनी जबरदस्त कूलिंग करी, पता है अब मेरे को मेट्रो में जाने की जरूरत नहीं है, अब मैं अपने घर में ही सो जाता हूँ। मेरे पापा बस पीछे से आके बोल देते हैं अगला स्टेशन फर्स्ट क्लास। मैं बोल रहा अरे ओह क्या बोली? मुझे भी बताओ, मैं भी हंसूं। क्या बोला भाई, मेरे को बता दे। भल्ला आंटी मेरे भल्ले देख रहे। वेरी गुड, भल्ला आंटी मेरे भल्ले देख रहे हैं। ये यूथ है हमारे देश का, ये इनके थॉट्स हैं, और हम कॉमेडियन बदनाम है कि हम ऐसी बातें कर रहे हैं। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। आपके साथ है ये? नहीं, हाँ थैंक गॉड, मुझे लगा मम्मी के सामने ऐसी बातें कर रहे हैं।